हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल मोनोवाला में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा हमने आपको वादा किया था कि डेली आपको मैथ साइंस की क्लासेस मिलेंगी, तो आज हम आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर कराएंगे साइंस की क्लास 10th की, जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन हम आपको करा चुके हैं। टाइप करें मोनोवाला क्लास 10 चैप्टर 4 साइंस, वहाँ निकल के आएंगी। उनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आते हैं, बिल्कुल देख लेना आप पेपर जब आपका एग्जाम होंगे, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे एचबीएसई बोर्ड हो। आज हम आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर कराने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम आपको बेंजीन और साइक्लिस्ट जैसे साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोप्रोपेन, इनमें से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर फंसता है। तो इसको आज हम आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करा देंगे। सबसे पहले बात आती है कि आपको एग्जाम में दे दिया साइक्लोप्रोपेन। तो जब भी साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात आती है, जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेप्टेन, ऐसी कोई बात आती है, एल्केन है साइक्लो में, तो वहां कुछ नहीं करना। मैंने आपको टेबल याद कराई हुई है। टाइप करें मोनोवाला लेक्चर 1 चैप्टर 4 बेसिक, वहां निकल के आएगा। C1 को मिथ बोलते हैं, C2 को इत बोलते हैं। तो प्रोप का मतलब 3 होता है, प्रोप का मतलब 3 होता है, तो 3 कार्बन। और जब हम साइक्लो स्ट्रक्चर की बात करते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं बच्चों, तो क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन रखते हैं वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो प्रोप 3 हो गया, तो जो H आएंगे वो इसका डबल आएंगे, यानी कि CN और HN, इसका फार्मूला है CnHn, डबल आएंगे CN और H2n, मतलब C3 है तो H डबल हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2n, CnH2n। साइक्लोप्रोपेन, जब भी प्रोपेन, इथेन, ब्यूटेन आता है तो प्रोप में 3 होता है। जो भी कार्बन यहाँ है, अगर 3 है तो 6 हो जाएगा, 4 है तो 8 हो जाएगा, और 5 है तो 10 हो जाएगा। वो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेप्टेन की स्ट्रक्चर होती हैं। बड़ा इजी कंसेप्ट है। अब C3 है, ये तो इसका मोलिकुलर फार्मूला हो गया। इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाएं? C3 है, 1 2 3, इनको ट्रायंगल में अरेंज करें। प्रोपेन एन है, हमारे सिलेबस में सिर्फ एन वाले ही हैं, इन और आइन वाले नहीं है, वो आप क्लास 11th में स्टडी करोगे। तो एन और सिंगल बॉन्ड के बीच में हमने लगा दिया एक सिंगल बॉन्ड, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। H6 है, तो हर एक कार्बन के ऊपर 2-2 H हमने फिक्स कर दिए बच्चों, 2-2 कार्बन हमने फिक्स कर दिए। तो स्ट्रक्चर होगी बच्चों किसकी? साइक्लोप्रोपेन की। बड़ा ही आसान है। एक और देख लो आप, जैसे आपको एग्जाम में दे दिया साइक्लो ब्यूटेन, तो बता था क्या साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ब्यूट में 4 होते हैं, तो कार्बन 4, आपको क्या बताया था कि हाइड्रोजन इसके दुगने होते हैं, 4 दूनी 8 हो गए, 8। तो ये तो इसका मोलिकुलर फार्मूला हो गया। अब इसकी स्ट्रक्चर C4 है, 1 2 3 4, और इनमें से में सिंगल बॉन्ड, 1 सिंगल बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। H8 है, तो एक कार्बन पे 2 H को लगा दो, एक कार्बन पे 2 H को ज्वाइन कर दो बच्चों, तो ये हो गया हमारा साइक्लोब्यूटेन। क्लास में आपको कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अब हमें सोच रहे हैं कि आपको टॉपिक वाइज, मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, नज़दीक हैं, तो उसके रिगार्डिंग स्टूडेंट के मैसेजेस आ रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग कुछ सोचेंगे हम आपके बारे में। अब आपने प्रैक्टिस करनी है साइक्लोपेंटेन की और साइक्लोहेक्सेन की, जो पेपर में आते हैं। साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोपेंटेन, पेंट मैंने 5 होता है, तो C5H10 हो जाएगा। और साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन मैंने 6 होता है, तो C6H12 हो जाएगा। उसकी स्ट्रक्चर आप बना के दिखाएंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो आती है साइक्लिक स्ट्रक्चरों में, बड़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछी जाती है, बेंजीन। पूरी 11th क्लास में बेंजीन चलेगी, 12th में बेंजीन चलेगी, नीट में बेंजीन चलेगी। बेंजीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है।
बेंजीन। जो बेंजीन है इसका जो फार्मूला है वो C6H6 होता है। बेंजीन का जो फार्मूला है वो C6H6 होता है। बेंजीन का फार्मूला C6H6 होता है बेंजीन का फार्मूला। उसके बाद इसकी स्ट्रक्चर बच्चे रटते हैं। रटने की जरूरत नहीं होती बच्चों, दिल थाम कर बैठो, लेफ्ट हैंड में हाथ रखो, हमें आता है अपने आप आ जाएगा। कंसेप्ट याद करो, बिल्ड बाय मोनू सर। बेंजीन C6 है तो आप 6 कार्बन लगा लें। क्या लगा लिया? 6 कार्बन अरेंज कर ले बच्चों। कितने कार्बन लगा लें? 6 कार्बन आप वहां अरेंज कर लें। तो वहां आप 6 कार्बन लगा लें, 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। और 1 कार्बन हो गया 6। वहां आप 6 कार्बन को अटैच कर लें बच्चों बेंजीन की स्ट्रक्चर के अंदर। तो बेंजीन की स्ट्रक्चर के अंदर हमने 6 कार्बन अटैच कर लिए, 1 2 3 4 5। ये इसकी ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ऐसी स्ट्रक्चर इसकी बनती है बच्चों। कोई इसमें लंबी चौड़ी हिस्ट्री नहीं है, तुम आपको बना के दिखाएंगे इसकी स्ट्रक्चर में। सबसे पहले तो सबके बीच में एक एक सिंगल बॉन्ड डाल दो। यहाँ ये डाल दिया सबके बीच में एक एक सिंगल बॉन्ड, हमने बेंजीन की स्ट्रक्चर के अंदर डाल दिया बच्चों। हो गया। तो हमने इसकी स्ट्रक्चर में डाल दिया, लेकिन यही होते हैं 6 कार्बन। उसके बाद ऐसी स्ट्रक्चर होती है, तो यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन है, कार्बन कार्बन कार्बन। उसके बाद यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन और यहां भी कार्बन। ये कार्बन नीचे आ जाएगा। फ्लेक्स करना है, इसको चेंज करना है, कुछ नहीं करना, ऐसे बनाओ रखो में। अब इनके बीच में एक एक सिंगल बॉन्ड डाल दो, इनके बीच में एक एक सिंगल बॉन्ड डाल दो। डाल दिया बच्चों। ये तो हमने दिखाई कि ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, 6 कार्बन आते हैं और ये रफ स्ट्रक्चर है। मेन स्ट्रक्चर ये है। अब H6 से मतलब यहाँ एक एक कार्बन पे एक एक H होगा, एक एक कार्बन पे एक एक H होगा बच्चों। यहाँ एक एक कार्बन पे एक एक H होगा। इसका मतलब यहाँ C है, C है, C है, C है, C है, C है। अब क्या करते हैं इसको, एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड, एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड, एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड। देखो, एक छोड़ा एक डबल बॉन्ड, एक छोड़ा एक डबल बॉन्ड, एक छोड़ा एक डबल बॉन्ड। ये होगी इसकी स्ट्रक्चर, कार्बन बेंजीन की स्ट्रक्चर होगी। बड़ा इजी, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। कुछ कहते हैं कि सर पता नहीं हमारी मैम तो कैसे बनवाती है इसको, वो तो पता है क्या करते हैं वो। देखिएगा वो स्ट्रक्चर वो देख लो बेंजीन। जैसे मैं से इसको रफ काम में पहले बना लिया करो, आपको कार्बन का आइडिया हो जाएगा। यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है, कार्बन 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 कार्बन। तो ये रफ है। अब हम इम्प्लाई कर रहे हैं इसको, सी 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 सी। यार कार्बन भी से हम क्वाड्रेटर बनाते हैं, एक कार्बन ऊपर एक कार्बन नीचे। पहले इनको सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दो सभी को, पहले तो सिंगल ही बन जाते हैं। सिंगल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आपकी मैम यहाँ से शुरू करती है राइट हैंड साइड से, कहीं से शुरू करो, लेफ्ट से राइट से, वही तरीका वही रहेगा। एक बॉन्ड छोड़ा, एक डबल बॉन्ड लगाया, एक बॉन्ड छोड़ा, एक डबल बॉन्ड लगाया, एक बॉन्ड छोड़ा, एक डबल बॉन्ड लगाया। आ गया ना भाई। लेफ्ट में क्या किया था? लेफ्ट में एक किया था कि एक छोड़ा एक डबल बॉन्ड लगाया, एक छोड़ा एक डबल बॉन्ड लगाया, एक छोड़ा एक डबल बॉन्ड लगाया। बात तो वही थी। कैसे भी कर सकते हैं। साइकिल चलाना है तो एक रेगुलर पैटर्न में चलाना है, क्योंकि बेंजीन एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो रेगुलर पैटर्न में आप छोड़कर चलेंगे बॉन्ड को। एक बॉन्ड छोटा डबल बॉन्ड लगाया, एक छोटा डबल बॉन्ड लगाया, एक छोटा डबल बॉन्ड लगाया, या एक छोटा डबल लगाया, एक छोटा डबल लगाया, एक छोटा डबल लगाया। दिस इज बेंजीन स्ट्रक्चर, दिस इज रफ स्ट्रक्चर जो आप प्लान में पढ़ते हैं।
This is proper structure. This is also proper structure. But in 10th class, most of them prefer this. But in this is also right. In 11th class, whole concept आपको मिलेगा ये वहाँ. और यहाँ HH होते हैं इसके पास. यहाँ एक एक हाइड्रोजन इस बेंजीन के पास होता है. इसके पास होता है इसके स्ट्रक्चर के अंदर. ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है. आपको क्लास कैसी लगती है? हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. बिल्कुल आपको हर एक ज्ञान देंगे, हर एक नॉलेज देंगे आपको. उसके बाद जैसे स्ट्रक्चर आती है कि O2 की स्ट्रक्चर बनाएं. बच्चे इनको याद करते हैं. मैं कहता हूं कि याद करने की जरूरत नहीं है इन स्ट्रक्चरों को. O2 ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर बनाएं. मैं जो बच्चा 6 से ही एलिमेंट को याद करता है 10 तक आते आते को पूरे एलिमेंट याद आते हैं. क्योंकि 9th की साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. जो 9th कंसेप्ट पढ़ता है वो 10th में काम आते हैं. 9th और 10th के कंसेप्ट दोनों 11th और 12th में काम आते हैं. O2 ऑक्सीजन का नंबर 8 है. ऐसा ज्ञान कोई नहीं देगा आपको. इसका नंबर 8 है. स्कूल देखे हमने बहुत सारे, कुछ नहीं हुआ वहाँ, पढ़ाने का नाम ही नहीं है. इसका नंबर 8 है एटॉमिक नंबर. और वो ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है कि 20 एलिमेंट तक जिसका इवन नंबर है, मास नंबर डबल हो जाएगा. जिसका ओड है डबल कर एक जोड़ दें. सिर्फ हाइड्रोजन का सेक्शन है वहाँ और एक आर्गन का सेक्शन है वहाँ. वेरी इंपॉर्टेंट है. ऑक्सीजन नंबर 8 है. तो कितने O2 हैं? 2 दिया हुआ. इसके स्ट्रक्चर बनाए तो 2 ऑक्सीजन मल्टीप्लाई. ठीक है. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें ऑक्सीजन की. पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगले सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो हो गए पूरे 8 इलेक्ट्रॉन. वैलेंस शेल को उठाना है. देखो O2 है तो 2 लिख लिए, 2 ऑक्सीजन दिया हुआ है. मल्टीप्लाई में आएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन. क्या आएंगे मल्टीप्लाई में? वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो 12 इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों. 12 इलेक्ट्रॉन जो दिया हुआ है. जैसे O2 है तो 2 उठा लिया. उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी. वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई में लिख दिया तो 12 इलेक्ट्रॉन आ गए बच्चों. अब इसकी स्ट्रक्चर को बनाना है. अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि डबल बॉन्ड आएगा कि सिंगल बॉन्ड आएगा. डबल बॉन्ड आएगा कि सिंगल बॉन्ड आएगा. देखो लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन आए हैं. ऑक्टेट पूरा करेगा और ऑक्टेट को पूरा करने के लिए बच्चों इसको 8 इलेक्ट्रॉन की, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है पूरे 8 होने के लिए. ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन और 8 के लिए 2 की जरूरत है. तो सीधी सी बात है इसमें डबल बॉन्ड आएगा. कितना आसान कंसेप्ट. डबल बॉन्ड आएगा इसके अंदर 12 इलेक्ट्रॉन. तो डबल बॉन्ड आएगा तो डबल बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन. तो 4 इलेक्ट्रॉन तो आप डाल दो, डबल बॉन्ड तो आएगा. 4 हो गए. अब 8 रह गए. 8 रह गए तो 8 इलेक्ट्रॉन है. फिल कर दीजिएगा लो. 4 2 6 2 8 और 4 12. अब हर एक कंपाउंड अपना ऑक्टेट पूरा करेगा. 2 4 और 4 8. 2 4 और 4 8. यही तो होता है कोवेलेंट बॉन्ड. मम्मी कहती है म्यूचुअल से बना डालो. बना डाला. बना डाला भाई, बना डाला. बताओ क्या है इसके अंदर? कुछ भी नहीं है. एक और देख लो. जैसे आता है पेपर में आपको दे दिया नाइट्रोजन. इसकी स्ट्रक्चर बनाई तो मैंने आपको एलिमेंट याद करवाए हुए हैं. नाइट्रोजन का नंबर 7 होता है. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे. EC इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉन विन्यास. पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं K में. उसके बाद 7 के लिए 5 की जरूरत है. 8 से ज़्यादा किसी में नहीं बनते तो हो गए 5. अब इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 की जरूरत है. तो सीधी सी बात है इसमें ट्रिपल बॉन्ड बना क्योंकि 3 की जरूरत है. कितना आसान कंसेप्ट है. मजा आ गया. तो N 2 है. मल्टीप्लाई में इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो चुके हैं. तो लिखो N. 8 के लिए 3 की जरूरत है तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा. एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन और ट्रिपल बॉन्ड मतलब होता है 6 इलेक्ट्रॉन. 6 आ गए. अब 4 बचते हैं तो 2 यहाँ लगा दिए और 2 यहाँ लगा दिए. 6 2 8 10 हो गए. हर एक कंपाउंड अपना ऑक्टेट पूरा करेगा अकॉर्डिंग टू LDS लेविस-स्टोक्स स्ट्रक्चर. तो 6 और 2 8 हो गए
और 6 2 8 हो गए, तभी तो होता है N ट्रिपल बॉन्ड N नाइट्रोजन कंपाउंड की स्ट्रक्चर। आपको क्लास कैसी लगती है? चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बच्चों 9th और 10th कैसे गजब कंसेप्ट है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारे चैनल को जितना उसके शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।